हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल राइट, चलो स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पिछले क्लास में कल हम लोग ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लिया था। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट उस पर हम लोग ने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोग लास्ट क्लास में तो सारा आंसर आप लोग ही कर रहे थे, तो आई होप वो क्लियर हो गया है, राइट? ठीक है, तो आज हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 का 13th नहीं आ रहा है, 3.1 का 13 नहीं आ रहा है। ओके, मैं करवा देता हूँ उत्कर्ष, वेरी गुड। ऐसे आप लोग पूछो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। A school has 3 gate and 4 staircase. 3 gate and 4 staircase from first floor to second floor. How many ways does the student have to go outside? How many ways does the student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का 13th क्वेश्चन। अच्छा उत्कर्ष, अगर आपको याद होगा कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, ये जो मेरे को मुंबई से पुणे जाना था, फिर पुणे से दिल्ली जाना था, तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 2 रास्ते, फिर पुणे से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते थे। तो अगर मैं ये रास्ता कुछ ट्रेन का एग्जाम्पल था, आई थिंक अगर मैं ट्रेन 1 सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3 कोई भी ऑप्शन रहेगा। अगर मैं ट्रेन 2 सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे पास ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3 रहेगा। मतलब फर्स्ट केस से मेरा सेकंड केस का इफेक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो उसमें हम लोग क्या यूज किए थे? उसमें हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन यूज किया था, राइट? कि मतलब मुंबई से पुणे जाने के लिए 2 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे 2 ले लो, और फिर पुणे से दिल्ली जाने के लिए 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ले लो। अब क्योंकि फर्स्ट केस जो है केस 1 मुंबई से पुणे जाने वाला केस, कोई भी ट्रेन सेलेक्ट करूं उससे मेरा केस 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दोनों केसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो बीच में प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई? अगर इंडिपेंडेंट रहता है तो। अगर एक केस से दूसरा केस फर्क पड़ता है तो प्लस आता है। अभी इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई आएगा। दैट्स राइट अखिलेश, दैट्स राइट अखिलेश। सृष्टि प्लस नहीं आता है, आप थे ना कल के सेशन में। दैट्स राइट उत्कर्ष एंड शिवम। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट? अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है? स्कूल में 3 गेट हैं और 4 सीढ़ियां हैं, 3 गेट्स एंड 4 स्टेयरकेस, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो आपके पास ये फर्स्ट फ्लोर पे हो आप, हाय ऋषि, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो। फर्स्ट फ्लोर से आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो कितने, पहले कितना दिया? 3 गेट्स बने हुए हैं, 1 2 3 गेट्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है? 3 गेट्स के बाद क्या दिया हुआ है इन लोग ने? A student has 3 gates and 4 staircase from the first floor to second floor. How many ways does the student have to go outside from the? ठीक है, तो उसको बाहर जाना है बच्चे को। तो 4 रास्ते इधर से इधर जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए 4 रास्ते हैं। तो फिर आपका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? अब आपको स्कूल के अगर बाहर जाना है तो आप सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, फर्स्ट फ्लोर से फिर ग्राउंड फ्लोर पे आगे बाहर चले जाओगे, राइट? तो कैसे करोगे आप बताओ? इधर से नीचे आओगे, उसके लिए कितने वेज हैं बताओ? मतलब समझ लो मुंबई से पुणे आ रहे हो, मुंबई से पुणे आ रहे हो, एक तरह से कितने वेज है? 4 वेज है। अच्छा, फिर उधर से फिर बाहर आने के लिए कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, टोटल 12 वेज। नहीं समझा उत्कर्ष? आपने कुछ अलग ही आंसर किया हुआ आई थिंक। उत्कर्ष समझा आपको पक्का 100%? समझा? वेरी गुड। देखो अभी 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 एवरीवन, अभी उत्कर्ष ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस पूछो टेक्स्ट बुक के। सिर्फ टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल सॉल्व करो और इधर उधर भटको मत। सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया ना तो भी समझ लो आप 12th के लिए 80% प्रिपेयर्ड हो जाओगे। मतलब 12th का सिलेबस 80% प्रिपेयर हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। 12th के लिए जितना नॉलेज चाहिए ना उसके लिए आप 80% प्रिपेयर्ड हो जाओगे, अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करते हो ईमानदारी से।
तो प्लीज एवरीवन मेरी बात को ध्यान से समझो, आप लोग अभी तक तो समझते ही आ रहे हो, इस बात को भी मानो। चलो फैक्टोरियल नोटेशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, और भी आगे इसका यूजेस है। सो कैसे मालूम है, देखो अगर मैं आपको फैक्टोरियल का सिंबल क्या है, देखो ये फैक्टोरियल का सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स टाइप जो होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल का सिंबल है ये, ठीक है। ओके, एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, यहां तक समझ में आया तो। अब अगर आपके पास अगर मान लो आपके पास ऐसा है 3 फैक्टोरियल है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 3 फैक्टोरियल है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल का मतलब समझो, देखो कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, एकदम सिंपल। 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपके पास 1 फैक्टोरियल है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकते हो। आई बात समझ में। अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल है तो क्या लिख सकते हो आप, उसको भी 1 ही लिखना है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो कितना हो जाएगा वो, चलो बताओ 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा एवरीबॉडी। वेरी गुड, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, और इधर 3 2 जा 6, तो 20 इंटू 6 120। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई। ये 3 फैक्टोरियल को आप मतलब अगर मैं आपको 50 फैक्टोरियल भी दे दूं तो कैसे लिखोगे, 50 फैक्टोरियल को 50 इंटू 49 इंटू 47 डॉट 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 2 इंटू 1 लास्ट में, मतलब है ना, मतलब 47 46 45 44 ऐसे लिखते लिखते 2 इंटू 1 1 पे आके रुक जाओगे। समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो लिखो। ओके, तो अगर मैं इन जनरल इस चीज को पढ़ाऊं, देखो इन जनरल पॉइंट नंबर 1 देखो क्या दिया है, एन फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं स्क्रीन पे से, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर मेरे को एन फैक्टोरियल लिखना पड़े तो एन फैक्टोरियल हम लोग कैसे लिखेंगे एवरीबॉडी, सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टोरियल को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 3 फैक्टोरियल हम लोग कैसे लिखते थे, 3 लिखा, फिर उसमें से क्या किया, एक कम कर दिया तो 2 आ गया, फिर उसमें से एक कम कर दिया तो 1 आ गया। तो 3 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, पहले एन लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें से एक और कम कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, फिर उसमें से एक और कम कर देंगे, ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। कहां जाके खत्म होगा, जब कहीं 1 बन जाएगा। ये समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो नो बोल दो चैट बॉक्स में, या तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो अगर समझ में आया तो एन फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखना है, पहले तो एन लिखना है, जैसे 3 फैक्टोरियल में पहले तो 3 लिखना है, तब धीरे धीरे एक एक करके कम पीछे जाना है ना। तो वैसे पहले एन फैक्टोरियल में एन तो लिखना ही है, एन बाद एन लिखने के बाद उसमें एक कम करो, फिर n माइनस 1 में एक और कम करोगे तो वो n माइनस 2 बन जाएगा, फिर n माइनस 2 में एक और कम करोगे तो n माइनस 3 बन जाएगा। समझ में आया एवरीवन, उत्कर्ष, ऋषि, अखिलेश का, विराज, शिवम, ओके, सृष्टि, व्हाट अबाउट यू, ओके। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो एवरीवन, अगर मेरा n ग्रेटर देन 1 है तो n ग्रेटर देन 1 है तो ये तो हमेशा n ग्रेटर देन 1 ही रहेगा ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं बोलूं कि -3 का फैक्टोरियल निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, सेकंड नंबर पॉइंट समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करना, नहीं समझा तो नो लिख देना। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तब आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसको n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे लिख सकते हो आप, इसको यहां तक लेके जा सकते हो। वही अगर आपका n ग्रेटर देन 2 है तो तब आप उसको कैसे लिखते हो, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक लेके जा सकते हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, m प्लस n फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल एज वेल एज बाय n फैक्टोरियल। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास m प्लस n फैक्टोरियल है, मतलब 2 नंबर का एडिशन है, जैसे कि अगर आपके पास 3 प्लस 2 का फैक्टोरियल है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ये जो है 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है।
मतलब इसके कहने का क्या है कि आप 3 + 2 फैक्टोरियल है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और नीचे मान लो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कट करने का, इसको पहले फैक्टोरियल में लिखने का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, तो देखो 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, ये देखो 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 5 2 जा बचा, और 5 2 जा क्या होता है 10 होता है। तो आप मेरे को बताओ 3 + 2 फैक्टोरियल था, अगर मैंने नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिखा तो क्या पूरा डिवाइड हुआ, अच्छे से डिवाइड हुआ ईमानदारी से, कि डेसिमल में आंसर आया, डेसिमल में आंसर आया क्या? नहीं आया। तो अगर मेरे पास m + n फैक्टोरियल है तो मैं उसको m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल से, मतलब m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से वो बंदा डिवाइड होगा, करेक्ट। चलो नीचे उन लोगों ने कोई एक एग्जांपल दिया हुआ, अभी ये देखो, ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, 5th वाला पॉइंट, ये कौन सा था, ये मेरा 3rd पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था, नहीं रॉन्ग लिखा मैंने, ये मेरा 2nd पॉइंट था, ये मेरा 3rd पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था, फिर उसके बाद 5th पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। 5th पॉइंट में इन लोगों ने क्या दे रखा है, m इंटू एन फैक्टोरियल अगर है तो आप उसको m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो, m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो। बोलोगे सर कैसे नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल से बताओ, तो तुरंत एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। मान लो मेरे पास 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा एवरीबॉडी, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 120, 120 इंटू 6 कितना आ गया, मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ये, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 हो गया। अच्छा फिर मैं चेक करता हूं कि मेरे को 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या मिलता है, तो 3 फैक्टोरियल मुझे कितना मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलेगा, और 2 फैक्टोरियल कितना मिलेगा 2 इंटू 1 मिलेगा, तो 3 2 6 2 12, दोनों बराबर आया ना, क्या बोलते हो, ये दोनों बराबर आया ना, यस और नो, नहीं आया। तो बस फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी, 5th पॉइंट क्लियर है, मतलब अगर आपके पास m इंटू एन और फिर बाहर फैक्टोरियल है तो आप उसको m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो, नहीं बोल रहा हूं, नहीं 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 लिख सकते। सब लोग सिक्स्थ फॉर्मूला भी देख लो, 6th प्रॉपर्टी m इंटू से, 6th प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपके पास m + n फैक्टोरियल है तो आप उसको m फैक्टोरियल + n फैक्टोरियल मत लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ऐसी गलती करेंगे हाँ, ये याद रखना, लेकिन आप मत करना, m + n फैक्टोरियल को आप m फैक्टोरियल + n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहिए तो एक एग्जाम्पल लेके देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिर ये 7th पॉइंट देख लो, m इज ग्रेटर देन n, तो m - n फैक्टोरियल को आप फिर वही जो है, जैसे प्लस था वैसे माइनस भी है, ठीक है, हालांकि ये इससे डिविजिबल जरूर रहेगा, जैसे कि 4th पॉइंट में एक्सप्लेन किया मैंने, ओके एवरीवन। अगर वही डिवाइड में तो भी आप फैक्टोरियल को क्या कर सकते हो, स्प्लिट नहीं कर सकते हो, मतलब अभी देखो 7th पॉइंट तो वही सेम ही है एडिशन जैसा, 8th पॉइंट देखो एवरीबॉडी, अगर आपके पास ऐसे है m/n फैक्टोरियल है, m/n फैक्टोरियल, तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, ये नहीं कर सकते हो। 7 ये 8th पॉइंट भी क्लियर है एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है 8th पॉइंट। सब लोग अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, सब लोग अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझा तो नो लिखो चैट बॉक्स में, कोई कंपलसरी नहीं है कि अंडरस्टूड बटन ही प्रेस करना है हर बार मेरे एक बार एक्सप्लेन करने पे, मेरे को खुद कभी कभी एक बार में नहीं समझ में आया जब मैं स्टूडेंट रहा हूं, और अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक बार में मुझे नहीं समझती, तो भी जबरदस्ती का मैं यस नहीं बोलता हूँ, मैं नो बोल देता हूँ, तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप भी वही फॉलो करो। चले आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े एवरीवन। आज का लेक्चर एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे है, लेकिन इसका यूज बहुत वाइड स्केल पे है,
क्या दिया हुआ इन लोगों ने, अपने को दिया हुआ 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। चलो इसको सॉल्व करेंगे। एवरीबडी, एवरीवन स्टार्ट इट। सिर्फ मैं करूं ऐसा मत होने दो, सब लोग स्टार्ट करो। अच्छा, मैं इसको कैसे लिखने सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग में आइडिया देखो कैसा आ रहा है। मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ क्या एवरीबडी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। फिर इसमें से मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सम आसान हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 1 बचेगा। ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। ओके, सो उत्कर्ष हैज गिवन राइट आंसर। 6 फैक्टोरियल हम लोग ने अभी पीछे ही कहीं निकाल के रखा था। 6 फैक्टोरियल कितना था, 720 था, और ये कितना आ जाएगा 5040 माइनस 1 आएगा। ये 5040 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 720 इंटू 5039 हो जाएगा। और 720 इंटू 5039 कितना हो जाएगा 3628080। ओके, चलो नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। 10 माइनस 6, पहले क्या करो माइनस कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 10 माइनस 6 को पहले लिख दो 4 फैक्टोरियल। एवरीबडी, किसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में पूछो, और क्या नहीं समझ में आया वो भी पूछो। एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस मत करो, क्या नहीं समझ में उसको एग्जैक्टली आके चैट बॉक्स में पूछ लो। यार प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू 100 टाइम्स, बट आई शुड नो बेसिकली मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। बताओ तो सही क्या एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे सब मल्टीप्लाई किया है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 5040 माइनस 1। फिर 5040 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5039। सो 720 इंटू 5039 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, मैं क्या करूं, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 720 इंटू 5039 करो, जो भी आंसर आएगा वो लिख दो। फिर इधर 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 और बाहर फैक्टोरियल था, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एवरीबडी प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स, बी वेरी ट्रूथफुल। आप यहाँ पढ़ने आए हो, अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर आपका ही लॉस है। सुयश समझ में आ रहा है। सो एवरी डे अवर लेक्चर इज एट 5 PM एवरीवन, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सिर्फ संडे को अपना लेक्चर नहीं रहेगा, अदरवाइज इट्स एवरी डे। संडे को भी हम लोग कंपटीशन सेशंस अरेंज करते हैं जिसमें आप लोग आके टेस्ट दे सकते हो। सो 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलो एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर यू ऑल। अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, पर वो रॉन्ग है, वैसा नहीं कर सकते आप, अभी सिखा के आया मैं। फर्स्ट वाला नहीं सर, मुझे फर्स्ट वाला नहीं समझा। ओके वेरी गुड सृष्टि, फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला सृष्टि। मैंने फर्स्ट वाले में क्या किया, मैंने सिर्फ लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक मैं लेके गया उसको, मैं पूरा 1 तक नहीं लेके गया। क्यों, क्योंकि मैं इधर देख रहा था पहले से 6 फैक्टोरियल है, तो इसको पूरा 1 तक लेके जाता बहुत लेंदी हो जाता ना, तो मैंने इसको 6 फैक्टोरियल पे रोक दिया, और इधर ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल था, तो दोनों से 6 फैक्टोरियल ये देखो कॉमन ले लिया। समझिए आप। अब उसके बाद अंदर वाले बंदे को पूरा मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। मेरे को किसी बच्चे ने बताया था, आई थिंक उत्कर्ष ने बताया था कि ये 5040 आएगा। फिर उसके बाद माइनस 1 था, तो 5040 माइनस 1 कितना हो गया 5039। तो 720 इंटू 5039 किया तो मेरे को ये आंसर आ गया। ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन?
चलो इसका आंसर भेजो भाई, चैट बॉक्स में आंसर भेजो। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगा के करो, पूरा एकदम ट्रेडिशनल मेथड से मत करना। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? अब यहां से 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या बचेगा, 6 इंटू 5 बचेगा और उधर -1 बचेगा अपॉन डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 जा 30 -1, 30 -1 कितना हो जाएगा 29। अच्छा, तो सब लोग ने 29 ही भेजा हुआ है ऑलमोस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम अखिलेश, सुयश हैज सेंड द राइट आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? ऋषि, शिवम 26 कैसे आया? हाँ शिवम राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीवन। एक क्वेश्चन दूं, आप लोग सॉल्व करोगे? और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। चलो इसको ट्राई करो। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, इसको ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इधर नीचे कुछ कॉमन आने का चांस बहुत कम है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आ रहा है न्यूमरेटर में, 7 8 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2। कुछ भी कैंसिल मत कर देना, ऐसा ऐसा कुछ भी कैंसिल मत करना क्योंकि इधर नीचे माइनस है, कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ क्या बात है शिवम, शाबाश। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 6 फैक्टोरियल तो अपने को पता है ना 720 आता है, और ये 4 3 जा 12, 2 जा 24। ठीक है, शिवम has sent the right answer for the numerator 40320 अपॉन 720 माइनस 24 कितना हो जाएगा 696। इसको कट करो, देखो कट हो रहा है क्या, 2 के टेबल से तो कट होगा ही पहले पहले। इसको कैंसिल करो एवरीबॉडी, सब मैं ही सॉल्व कर दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ देखोगे? चलो मैं करता हूं, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 10 जा 20, 0, 2 8 जा 16, 0। हाँ ये किसने आंसर भेजा 57.9, ये करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में तो नहीं डाल दिया, और करेक्ट आंसर है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और ये हो गया। फिर इसके बाद जब आप दोबारा कैंसिल करोगे 2 बार और, तो 1680 अपॉन 29, ये आपका आंसर आएगा 2 से बराबर। अभी एक और स्टेप में 2 से कैंसिल होगा, एक और होगा, फिर उसके बाद ये सीधा आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
अभी नॉर्मल कैलकुलेशंस है, ये सब तो आप लोग कर ही लोगे, छोटे बच्चे नहीं हो। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये तो कर लिया ना हम लोगों ने। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट इन द फैक्टोरियल फॉर्म। ओके सो इसको ट्राई करो एवरीवन। इसको अपने को ना फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना, मतलब ये कुछ तो फैक्टोरियल m फैक्टोरियल बनेगा ना, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? ये कुछ तो m फैक्टोरियल टाइप बनेगा, तो कैसे बनेगा, क्या करना चाहिए, वो आपको सॉल्व करना है। दैट्स राइट अखिलेश। अब इसको कैसे करोगे, देखो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो इसको पहले उल्टा लिख दो, जैसे ये दिया हुआ ना इसको उल्टा लिख दो, तो 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसमें और क्या लाना चाहिए मुझे ताकि इसको मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकूं? बोलो इसमें क्या मिसिंग है, बताओ भाई, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो एवरीबॉडी। उत्कर्ष हैज गिवन द राइट आंसर। इसमें मुझे ना ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? या ऋषि एंड उत्कर्ष हैज गिवन द राइट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक क्वेश्चन दूं आप लोग को, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, चलो आप लोग ये करके बताओ मुझे। कम ऑन एवरीबॉडी ट्राई दिस। तो पहले इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख दो, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखो क्या चाहिए। ओके अखिलेश हैज गिवन द आंसर, दैट्स अ राइट आंसर अखिलेश, वेरी गुड। ऋषि हैज गिवन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ऋषि, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में वही चाहिए जो ऊपर लाओगे वो नीचे भी लेके आना पड़ेगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 9 फैक्टोरियल। उत्कर्ष हैज गिवन द राइट आंसर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। So very good. Others also please put the answer in the chat box. That will make the class more interactive. अब एक थोड़ा सा अक्कल लगाने वाला सम देता हूँ, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सम है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। चलो इस पे सोचो कैसे करोगे। पहले ना इसमें कुछ टर्म्स देखो बीच बीच में मिसिंग है, पहले कुछ टर्म्स इसमें बीच बीच में मिसिंग है, तो उसको पहले सही से लिख लो, फैक्टराइज कर दो इसको। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को तो 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 4, इसको 3 इंटू 5। अब जितने भी 3 हैं उनको साथ में ले लो, तो 3 कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 बार 3, तो 3 रेज़ टू 5। अब क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 रेज़ टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, आपका आंसर हो जाएगा। Is this clear? No? Very good. ऐसे पूछो, कितनी अच्छी बात है ये, वाह। ऐसा आप लोग अपने कॉलेज में भी नहीं पूछ पाओगे, वैसा पूछा करो। सीधा बिंदास चैट बॉक्स में नो लिख देने का और मेरे को पूछ लेने का क्या नहीं समझा। ये समझा मैंने जो फैक्टराइज किया हुआ है, ये फैक्टराइज वाला पार्ट समझा क्या, 3 को 3 इंटू 1 लिख दिया, 6 को 3 2 जा लिख दिया, ये 3 4 जा लिख दिया, और ये 3 5 जा लिख दिया। अब मेरे पास कितने 3 है वो साथ में आ जाएंगे ना, 3 3 3 3 3,
तो 5 बार 3 है तो उसको 3⁵ लिख सकता हूं मैं। अरे मतलब अपने पास जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू ए रहता है तो उसको हम लोग a² BC नहीं लिख सकते शिवम? तो अपने पास 3 था, 5 बार 3 था, वो 5 बार 3 को मैं 3⁵ लिख दिया। अच्छा फिर उसके बाद 5 इंटू 4, फिर क्या बचा? 5 बचा, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया और 1 बच गया। तो उसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया। समझा पक्का 100%? या नो लिख दो नहीं समझा तो? यार मुझे बिंदास नो लिखा करो आप लोग नहीं समझे। प्लीज अंडरस्टैंड माई वे ऑफ टीचिंग। मेरे टीचिंग का मेथड यही है कि जितना पढ़ाऊं उसको 100% समझ में आना चाहिए, 99% भी नहीं चाहिए मुझे, 100% चाहिए। 5 कैसे आया? 3 5 15 होता है ना। 15 क्या होता है? 3 5 होता है ना। समझे शिवम? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। एक सेकंड देना मुझे। चलो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्या बोला इसमें? फाइंड n if n upon 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 upon 6 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 4 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा। पैनिक किया, रॉन्ग हुआ तुरंत। तो n upon 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 upon 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके अब हम लोग बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को मैं अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ। इस तरफ को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और इसको 4 फैक्टोरियल, और इधर 8 को लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये स्टेप समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं तो नो लिखो चैट बॉक्स में। मुझे नो लिखो भाई, नो। कोई ऐसा सोचो मत कि मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि एक बार और एक्सप्लेन करना है। अच्छा एक सवाल का जवाब दो। अगर अपने पास ऐसा है कभी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू सर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, स्टार्टिंग में बताया था शिवम, इधर प्रॉपर्टीज में। वो मैंने इरेज कर दिया, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगर अपने पास कभी ऐसा रहा 1/2a प्लस 1/2b, मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/2 1/a प्लस 1/b, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? मतलब ये डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? अगर ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करना। ओके अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। शिवम ऐसा क्यों नहीं कर सकता? देखो शिवम वेरी गुड, आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो भाई पक्का ही समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। आप इसको मैथ्स बोलता है कुछ भी अगर चीज रिपीटेड है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो। ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। ओके शिवम, आपको चाहिए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना, सेम ही आएगा। 1/2a प्लस 1/2 भी आ जाएगा, तो सेम ही आ रहा है ना कॉमन लेने के बाद। अगर आप फिर मल्टीप्लाई करो तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ओके तो फिर इधर आ जाओ। फिर ये देखो इधर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल रिपीटेड एवरीबडी, तो उसको कॉमन ले लेंगे हम लोग। 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके उत्कर्ष सेंड द आंसर, जस्ट अ मिनट उत्कर्ष, आई वेरीफाई। अच्छा ये 4 फैक्टोरियल इधर है और 4 फैक्टोरियल इधर है, दोनों का 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 3/6 इंटू 5 और इधर क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ। अब ये देखो इधर भी 4 फैक्टोरियल था, इधर भी 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा n/8 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1/, ये 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 1
ये स्टेप तक समझा तो यस, ये स्टेप समझा तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, नहीं समझा तो चैट बॉक्स में नो लिखना। अब 1/10 + 1, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो n/8 × 6 × 5, 10 × 1 कितना हो जाएगा 10/10। ये जो एलसीएम सीखे थे ना हम लोग, a/b + c रहेगा, तो ये b जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a + bc/b हो जाता है। वही चीज 10 गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 + 10/10 आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने पास क्या है, 8 × 6 × 5, यहाँ पे 11/10। अब ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n = क्या हो जाएगा 11 × 8 × 6 × 5/10। इसको कैंसिल कर दो, 5 2 = 10, 2 4 = so 11 × 4 × 6, 11 4 = 44 × 6। अच्छा मैंने वो 7 नहीं लिखा ना पीछे से, 8 × 6 लिखा, खाली 7 लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे जगह बना के लिख देता हूँ, 8 × 7 भी आएगा ना, फिर 6 आएगा, 1848। दैट्स द राइट आंसर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा सबने ही आंसर भेज दिया एक्चुअली चैट बॉक्स में, तो मोस्टली जो भी सॉल्व कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? 1848 आएगा शिवम, 1841 लिखा है क्या आपने वो? अच्छा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, मालूम क्या? 1848 आएगा। चले आगे बढ़े। ऐसे कट नहीं कर सकते ना उत्कर्ष, आप इस तरह से लिख के कट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बीच में प्लस है। ये 3 × 4 फैक्टोरियल, देखो इधर, ये 3 × 4 फैक्टोरियल + 11 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। ये आप अगर ऐसा कट कर रहे हो तो ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। अगर आपके पास a + b/ab है तो क्या आप a और b कट कर दोगे? तब तो आंसर 1 + 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो ऐसा रॉन्ग है ना। ओके उत्कर्ष, आपका ये स्टेप तक रॉन्ग नहीं है, ये स्टेप तक सही है, पर आप ये जो कट कर दिए ना वहां पे गड़बड़ हो गया, वो कट नहीं होता है, समझे? अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके, यस और नो? ओके, तो जैसे मैंने किया वैसे ही करो आप। आपको एक बार और देखना है तो बोल दो। ये अपना स्टेप 1 है। क्लियर है ना शिवम? उत्कर्ष का रिप्लाई नहीं आया यार। ओके ओके, अखिलेश समझ में आ रहा है? विराज समझ में आ रहा है? ऋषि? चलो एवरीवन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो हो गया। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो सब लोग। क्या दिया है? फाइंड n इफ 17 - n फैक्टोरियल अपॉन 14 - n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पेशेंस से सॉल्व करना है, घाई मत करना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं भी, 1 बाय 1 मेरे साथ ही सॉल्व करते रहो। 17 - n फैक्टोरियल अपॉन 14 - n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। 17 - n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 17 - n लिख सकता हूँ। फिर धीरे धीरे एक एक कम करते जाएंगे ना हम लोग, यस और नो? एक एक करके हम लोग इसमें माइनस करते जाएंगे, 1 माइनस करूंगा इसमें मैं, तो क्या हो जाएगा ये 17 - n में अगर 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा? ये 17 - 1 क्या हो जाता है? 16 - n हो जाएगा। तो कितना आएगा?
16 माइनस एन फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 15 माइनस एन फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 14 माइनस एन फैक्टोरियल। मतलब बार बार फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, लास्ट में एक बार फैक्टोरियल लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 14 माइनस एन फैक्टोरियल है, और इधर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर तक समझा तो बोलो, इधर तक पक्का समझ में आया तो यस बोला। अच्छा यस बोला आप लोगों ऑलरेडी, ओके ओके। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्टूडेंट्स? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 14 माइनस एन 14 माइनस एन पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये तुम लोग खाली 14 क्यों बोल रहे हो? ऐसा शॉर्टकट में बोल रहे हो कि खाली 14 बोल रहे हो? शॉर्टकट में बोल रहे थे ना पक्का? हाँ ठीक है फिर चलेगा। चलेगा चलेगा। तो बचा अपने पास 17 माइनस एन, फिर उसके बाद 16 माइनस एन, फिर उसके बाद 15 माइनस एन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 120 हो जाता है। अब इधर ही तुमको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो देखो क्या करना है, मैं आइडिया बता रहा हूं, अगर वो आइडिया नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत सम लेंदी हो जाएगा। आइडिया बताऊं? इसको लिख दो, सबसे छोटा नंबर 15 माइनस एन है ना, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 15 माइनस एन प्लस 2, ये 17 को, 17 माइनस एन को ऐसे लिख सकते हो क्या? 15 माइनस एन प्लस 2। अगर आप देखो तो ये अभी भी 17 माइनस एन है, 15 प्लस 2 17 ही होता है, माइनस एन खाली मैंने एडजस्ट किया है। अच्छा 16 माइनस एन को ऐसे लिख सकते हो क्या? 15 माइनस एन प्लस 1, और इसको ऑलरेडी 15 माइनस एन ही रहने दो। ये स्टेप समझा तो यस लिखना, यस नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर नो लिख दो अगर नहीं समझ में आया तो। ओके जिसको नहीं समझा बिंदास नो लिखो, आई एम वेटिंग फॉर नो। एनीवन? जी शिवम बोलो। देखो शिवम, अपने पास 17 माइनस एन था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 17 को 15 प्लस 2 माइनस एन लिख सकते हैं क्या? मेरे को बताओ। 15 प्लस 2 लिख सकता हूं ना मैं 17 को? सही है कि नहीं? अच्छा तो फिर इसके बाद में इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 15 माइनस एन प्लस 2। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कैसे लिख सकता हूं क्या मैं, बताओ? ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? मतलब अगर अपने पास 2 प्लस 3 प्लस 4 है तो मैं इसको 2 प्लस 4 प्लस 3 तो लिख ही सकता हूं ना। तो वही मैंने किया है। 17 को मैंने लिखा 15 प्लस 2 माइनस एन बगल में था, इन दोनों को साथ में ले लिया। अब ऐसा करने के पीछे ना मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व करने में बहुत लेंथी हो जाता था, तो मैंने इसको क्या किया, अब मैं इसको बोलूंगा पुट 15 माइनस एन एज इक्वल टू एक्स। मतलब जहां जहां पे 15 माइनस एन है ना, वहां पे एक्स लिख दो। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू 12। ये स्टेप समझा? ओके चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? इसको मैं लिखने जा रहा हूं एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x था और इधर 120 था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये जो 120 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकता हूं। अखिलेश क्या बोल रहे हो? समझा नहीं मेरे को। n था सर तो मतलब क्या हुआ? मैंने ये देखो ना 15 माइनस एन के जगह पे मैंने पूरा पूरा x लिख दिया। 15 माइनस एन हट गया, अभी उधर x आ गया। ये 15 माइनस एन हट गया, उधर x आ गया। ऐसा क्यों किया? सॉल्विंग इजी हो जाए इसके लिए। फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 भी 120 होता है। अब आप क्या करोगे मालूम है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, बैक टू बैक है कि नहीं है? ये बैक टू बैक नंबर्स हैं कि नहीं, आप बताओ। बैक टू बैक क्यों बोल रहा हूँ? ये x है तो ये x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 2 है। देखो
ये x है तो ये x+1 है, ये x+2 है, मतलब अगर ये अगर सपोज अगर ये x जो अगर मेरा 1 है तो ये 2 है और ये 3 है, मतलब बैक टू बैक ही है, और ये भी बैक टू बैक नंबर है, मतलब 6 है तो 4 है तो फिर 4 है फिर 5 है फिर 6 है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब जो पहला ब्रैकेट है x+2 वो किसको इक्वल हो जाएगा, 6 को इक्वल हो जाएगा। जो दूसरा ब्रैकेट है वो किसको इक्वल हो जाएगा, 5 को इक्वल हो जाएगा। और जो तीसरा ब्रैकेट है x वो किसको इक्वल हो जाएगा, 4। देखो सब जगह से अपने को x की वैल्यू 4 मिलेगी। +2 इधर गया क्या हो गया, 6 - 2 4 हो गया। 1 इधर गया क्या हो गया, 5 - 1 हो गया क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी x = 4 तो है ही पहले से, x की वैल्यू 4 मिली, तो मेरे को समझ में आ गया मेरा x का वैल्यू 4 है, बट x = तो n प्लस कुछ था ना, कि n माइनस कुछ तो था, 15 - n था आई थिंक, हाँ, बट x is what, 15 - n, so therefore 15 - n। ओके मैं शिवम समझाता हूं आपको। x = 15 - n, और x कितना है, x अपने पास 4 है, तो बस -n को इधर भेज दो, 4 को इधर ले लो, तो 15 - 4 = n, therefore n = 15 - 4 कितना होता है भाई, 11। तो n की वैल्यू अपने को मिल गई। अब किसी के दिमाग में सवाल है कि सर ऐसे कैसे कंपेयर किए, या कंपेयरिंग मेरे को नहीं समझ में आया, मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो सब लोग। ये x+2 है, फिर x+1 है, फिर x है। अच्छा मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4+2, फिर 5 को 4+1, और 4 को 4+0। ये जो 6 था उसको मैंने 4+2 लिख दिया, 5 को मैंने 4+1 लिख दिया, और 4 को 4+0 लिख दिया। तो अब पहला ब्रैकेट पहले ब्रैकेट से कंपेयर करोगे जब, तो x की जगह पे इधर क्या है, इधर x है, और इधर x की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, x+2 है, और इधर 4+2 है, x की जगह पे क्या है, इधर 4 है, इधर x+1 है और इधर 4+1 है, तो x की जगह पे क्या है, 4 है, इधर x है और इधर 4+0 है, तो x की जगह पे क्या है, 4 है। पहला ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट को इक्वल बोलो, समझे शिवम। सिंपल याद रखो, पहला ब्रैकेट पहले नंबर के बराबर, खत्म। तो x+2 = 6। इज दिस क्लियर 100%? ओके चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीवन। अच्छा टाइम अप भी होने आ गया है, ये तुम लोगों को पता है 1 घंटा होने आ गया। ऐसा लग रहा है 5 मिनट होने आया है, कसम से बता रहा हूँ मेरे को जो लग रहा है। थैंक यू शिवम। एक ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग सब लोग भाग जाते हो, बहुत शाणे लोग हो तुम लोग। अभी ब्रेकआउट क्वेश्चन का नाम लूंगा ना, फिर आके देखूंगा ना कितने लोग बचे हुए हैं, तो खाली 2 लोग बचे रहेंगे, 2 3, वो लोग भी बेचारे लोग क्या करें, ऐसा मत होने दो एवरीबडी। आप अगर पढ़ रहे हो तो अपने आप को टेस्ट भी करना जरूरी है, क्या बोलते हो, खाली बस पढ़ के क्या होएगा, टेस्टिंग कोई हुई नहीं फिर तो। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये अखिलेश टाइम का पता नहीं, अभी आप लोग जब इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो टाइम का पता नहीं चलता है, दैट्स ट्रू। आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है। z क्वेश्चन है z1 + z2 द होल बार, z1 + z2 द होल बार। अखिलेश अखिलेश आज भी क्वेश्चन नहीं दिखा तुमको, ऑप्शंस नहीं दिखे, ये दिख तो रहा है ऑप्शन, एक एक तो दिख रहा है, पूरा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा।
अच्छा अच्छा, इसे ऊपर स्क्रॉल किया करो ना यार। अरे यार, को ऊपर स्क्रॉल करना चाहिए था, ऑप्शन नीचे था। मेरे को भी नहीं दिख रहा था, मेरे को लगा कि आधा है क्या क्वेश्चन। मेरे को भी पूरा नहीं दिख रहा था क्वेश्चन, मैंने ऊपर स्क्रॉल किया तो पूरा क्वेश्चन दिखा। अच्छा किया वो भी। अरे यार, ये एक बहुत बड़ा दुख है। इस पे एक्चुअली काम चल रहा है, एक्चुअली ये कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा है। पर अब ये सवाल है कि सर हर चीज तो हो रही है, इसी के लिए नेटवर्क चला जा रहा है क्या? क्वेश्चन इतना ही है, Z1 + Z2 होल बार, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। आपको बताना था कि Z1 + Z2 होल बार है क्या, इसका क्या और वैल्यू हो सकता है। तो ये Z1 बार, फिर उसके बाद -Z2 बार, अकॉर्डिंगली हो सकता है ना ये, जो इसका ऑप्शन है। ओके, नो प्रॉब्लम। So everybody, how was the session? So I'll be ending this session, everybody. See you all tomorrow at 5 p.m.